आज भी लोग मुझे उस शो से जानते हैं। हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि एक ऐसा शो हो जो उनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता हो। एंड गुंजन जो मेरा कैरेक्टर था उसी के लिए शी वॉज सो इमोशनल। कितने लोगों के घरों तक, कितने लोगों के दिलों तक ये शो पहुंचा है। मेरे दिल के करीब दो शोज़ हैं, एक तो वीरा है और एक है वारिस। वीरा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने वो शो किया। बहुत मज़ा आया। आज भी लोग मुझे उस शो से जानते हैं एंड द क्रिएटेड अ फेस वैल्यू। मतलब इट्स लाइक हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि एक ऐसा शो हो जो उनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता हो। एंड वीरा इज़ वन ऑफ देम। पहले जब मैं शो कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि आई एम डूइंग सच अ बिग शो। जब मैं दिल्ली गई थी तो एक आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो रोने लगी। बहुत ज़ोर से मेरा हाथ खींचा उन्होंने एक इवेंट पे। तो मुझे लगा शायद गलतफ़हमी हुई है इनको, ये वो मैं नहीं हूँ जो ये सोच रही हैं। मुझे ऐसा लगा। लेकिन एक्चुअली मुझे वो गुंजन जो मेरा कैरेक्टर था उसी के लिए शी वाज़ सो इमोशनल। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे उसका एक एक्सपीरियंस हुआ कि कितने लोगों के घरों तक, कितने लोगों के दिलों तक ये शो पहुंचा है। एंड आज लाइक इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स वीरा को। आज भी लोग उस शो की बातें करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। मेरे दिल के करीब दो शोज़ हैं, एक तो वीरा है और एक है वारिस। वारिस इसलिए क्योंकि मैंने उसमें लड़का प्ले किया था, लड़के का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था और 4 से 5 महीने आई प्लेड अ बॉय। काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए और टेलीविज़न में ऐसे शोज़ आते नहीं हैं जल्दी। तो वैसा कुछ करना मैं हमेशा चाहती थी और मैं हमेशा चाहती थी कि टेलीविज़न शुड नॉट मतलब वो सिर्फ़ एक सास-बहू ड्रामा के तौर पे लोग उसे रिसीव ना करें। क्योंकि बहुत पोटेंशियल लोग काम करते हैं टेलीविज़न में भी। काफ़ी चीज़ें काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, जो मेकर्स होते हैं, वो सब होते हैं। बट फिर भी लोग उसे उस तरह से रिसीव करते हैं। तो वारिस एक ऐसा शो था जो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो। और जिन्होंने ओ माय गॉड फ़िल्म बनाई थी उसके मेकर्स थे वो, जो वारिस के थे। तो विनयार्ड फ़िल्म्स का प्रोजेक्ट था वो, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। तो दीज़ आर 2 शोज़ व्हिच आर वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट। वैसे एक है एक प्रोजेक्ट की अभी मैंने एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैंने एक साउथ फ़िल्म की है अभी। जब मैंने वो प्रोजेक्ट मुझे ऑफ़र हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ड्रीम रोल से कम नहीं है। क्योंकि वो इतना चैलेंजिंग था, एक आर्टिस्ट के लिए कुछ ऐसा करना जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए, वो वैसा कैरेक्टर था। एक ट्राइबल लड़की का कैरेक्टर मैंने प्ले किया जो जंगल में रहती है। उसका रहना, खाना-पीना हर एक चीज़ जंगल में। तो वो एक काफ़ी चैलेंजिंग था जो अपने आप मेरे लिए एक ड्रीम रोल बन गया। बट उसके अलावा मैं एक और अभी काम करने वाली हूँ जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। सो वो मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, मैंने सोचा इस बारे में कि मैं वेब सीरीज़ करूँगी और फिर मैंने एक ऑडिशन दिया वेब सीरीज़ का, मुझे ऑफ़र हुआ था वो रोल। उन्हें पसंद आया। फिर मैं भी अभी वेब सीरीज़ कर रही हूँ जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ओटीटी चैनल एपिकॉन पे आने वाला है। जैसे ही चैनल लॉन्च होता है इन द कमिंग डेज़, वैसे ही वो वेब सीरीज़ आ जाएगी जिसका नाम है वीडियो कैम स्कैम। जिसमें अमृता खांडविलकर है, रजनीश दुग्गल है, कुंज आनंद है और आराधना शर्मा है और एक मैं हूँ। 5 कैरेक्टर्स हैं। शूट चालू हुआ है? शूट खत्म हो चुका है, वेब सीरीज़ रेडी है, बस अभी चैनल लॉन्च होते ही वो आ जाएगी। सो वो मेरी सबसे पहली वेब सीरीज़ होगी। सो हाँ, मतलब टेलीविज़न जब आप करते हो तो आप थोड़े से होमली स्पेस में होते हो एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम टुडेज़ गर्ल। सो फॉर मी टू प्ले समथिंग व्हिच इज़ हाईली रिलेटेबल टू हू आई एम, तो मुझे वो जब रोल ऑफ़र हुआ तो काफ़ी मतलब पर्सनैलिटी नॉट नॉट अ कैरेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, द वे शी लिव्स, द वे शी कैरी हरसेल्फ, कपड़े, गेटअप, एवरीथिंग मेरे लिए ज़्यादा रिलेटेबल था वो, क्योंकि टेलीविज़न में आप इंडियन सूट में होते हो पूरे टाइम, मांग में सिंदूर, लंबे बाल, तो मेरा रिलेटेबिलिटी उससे कम है। तो यहाँ पर जब था तो मेरे लिए वो एक एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। एंड लैंग्वेज भी अभी की लैंग्वेज है, डे टू डे वाली, एंड मैं उसमें एक स्कैमर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे 2 बार बिग बॉस ऑफर हुआ है। एक वीरा के दौरान हुआ था एंड एक इंदुवदना फ़िल्म कर रही थी तब मुझे कॉल आया था। बट आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द शो राइट नाउ। मैं अपने आप को थोड़ा टिमिड मानती हूँ और झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स में हैंडल नहीं कर सकती हूँ। सो नॉट राइट नाउ, मे बी इन फ्यूचर।
वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई है, बट आई हैव, जैसे हम इफ्तार पार्टी के लिए जाते हैं, बाबा सिद्दीकी के पार्टी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो अब मैंने उन्हें देखा था, फिर मैंने 2-3 बार उन्हें देखा है। ऐसे एज सच पर्सनली मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसा हो गया था, एक बार तो मैं वेब सीरीज़ कर रही थी और मेरे मतलब साउथ के प्रोजेक्ट्स के डेट्स लाइन अप थे। तो मैं तो सोई भी नहीं थी 2 रात। मतलब मैंने शूट यहाँ ख़त्म किया, रात की फ़्लाइट ली, मॉर्निंग वहाँ शूट रिज़्यूम किया, फिर वहाँ का ख़त्म करके यहाँ मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। तो कभी-कभार बहुत मुश्किल हो जाता है एंड एक और बार एक और डिफ़िकल्टी हुई थी कि मेरे कैरेक्टर के हेयर कलर जेट ब्लैक थे और एक कैरेक्टर के कलर ब्लॉन्ड थे और दोनों का शूट बैक टू बैक चल रहा था, बैक एंड फ़ोर्थ। तो मेरे लिए हेयर कलर करना, इतना डैमेज फेस करना अपने बालों को, ऑल ऑफ दैट, थोड़ा मुश्किल हो गया था। बट आई थिंक विथ एक्सपीरियंस मैं मैनेज करने लग गई हूँ अब। अब थोड़ा सा ठीक हो गया है। फिर से अगर आता है वो, खतरों हो गया, कोई भी रियलिटी शो। माइंडसेट पे डिपेंड करता है उस वक्त मैं क्या कर रही होंगी, सोचूंगी मैं इस बारे में। जी। आई लव माई फैंस एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी करियर की शुरुआत से लेकर अब तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हर नए प्रोजेक्ट के साथ नए फैंस जुड़ते हैं। मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनको। मैं उनके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनके डीएम्स पढ़ती हूँ, मुझे वक्त मिलता है, मौका मिलता है तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ। मैं उनसे कनेक्टेड रहती हूँ। आई लव माई फैंस एंड आई वॉन्ट टू से कि थैंक यू सो मच एंड आई विल मेक श्योर दैट आई डू गुड वर्क एंड गिव यू माई गुड वर्क, टू थैंक यू। यू।